महाराज श्री जी, सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहती हूँ, वैसे तो आपने सुबह प्रवचन में कहा था कि मैं हर पल गुरु के स्मरण के साथ जीवन जीता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा अवसर भी आ सकता है कि जब आप परोक्ष में हैं और आचार्य श्री जी की साक्षात उपस्थिति की ज़रूरत महसूस हो रही हो, तो उस समय आप परोक्ष में रहने वाले गुरुदेव की साक्षात्वत पूर्ति कैसे करते हैं? हे गुरुदेव, इस जिज्ञासा का समाधान दीजिएगा। मैंने आचार्य शिव कभी परोक्ष में देखा ही नहीं, मैं तो साक्षात देखता हूँ, क्योंकि उनकी जो साक्षात स्थितियाँ हैं। हमने अभी जब शुरुआत में रामटेक में एक चर्चा की तो महाराज से मैंने कहा, महाराज जी आपने इतनी दूर बिहार करा देते हैं और आप बिहार कराने के बाद हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो आचार्य जी ने कहा कि मैं कहाँ बिहार कराता हूँ, मैंने तो कभी किसी को बिहार कराया नहीं और ना मैंने किसी को संघ से बाहर भेजा है। अब मैंने कहा कि ये कैसे बोलूं, मैंने किसी का बिहार कराया नहीं, मैंने किसी को संघ से भेजा नहीं। अब आप लोग बिहार करो और संघ से बाहर जाओ तो मैं क्या करूं? अरे मैंने कहा ये तो मामला बड़ा टेढ़ा हो गया। मैंने कहा गुरुदेव ऐसा आप लोग की आज्ञा के बिना? बोले नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है, जब कोई बड़ा व्यापारी हो जाता है, उसके बाल बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो अलग अलग शहरों में और अलग अलग लोगों में अपनी अपनी दुकानें खोलता है। वो अलग अलग नहीं किया जाता, वो व्यापार का विस्तार है। बोले मैं तुम लोगों को अलग बिहार नहीं कराता, मैं तो तुम्हें बंजी करने भेजता हूँ व्यापार करने के लिए। अब व्यापार जब बढ़ जाएगा और संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो व्यापार ऑफिस आप लोग भी करते हो कि नहीं? एक बेटे का यहाँ ऑफिस खोल दिया, एक का यहाँ खोल दिया। बोले हम तो अपना इतना व्यापार बढ़ गया है, तो ये धर्म की दुकानें जगह जगह चलती रहें, तो हम लोगों ने तो आप लोगों के अलग अलग ऑफिस खोले, हमने अलग थोड़ी किया है। तब मुझे लगा गुरु की आज्ञा ही गुरु का साथ है। भावना गुरु महत्वपूर्ण नहीं है, गुरु के प्रति भावना महत्वपूर्ण नहीं है। गुरु से भी बड़ी होती है गुरु की आज्ञा। यदि गुरु महत्वपूर्ण हो तो ना तो आप बिहार करती और ना मैं बिहार करता जी, क्योंकि हमें तो गुरु महत्वपूर्ण है। वो कुछ भी करते, हम लोग बिहार करते नहीं, क्योंकि हमें तो गुरु महत्वपूर्ण है। लेकिन स्पष्ट रूप से पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धबला जी के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश दिया, जो आचार्य संकेत करते। आचार्य जी कहते कि जब पुष्पदंत भूत बलि को अध्ययन कराया दर्शन स्वामी ने, 4 दिन चतुर्मास के रह गए थे। उस समय उन्होंने सोचा, गुरु महाराज आपने इतना उपकार किया है, मैं आपके चरणों में चतुर्मास करूं? उन्होंने कहा नहीं, गुरु महत्वपूर्ण नहीं है, गुरु की आज्ञा महत्वपूर्ण है। और पुष्पदंत भूत बलि ने ये अपने शब्द से कहा, गुरु की आज्ञा अलंग है, इसलिए समय व्यर्थ करने की अपेक्षा विहार करना श्रेष्ठ है। इसलिए गुरु आज्ञा है और गुरु आज्ञा का पालन हो रहा है तो गुरु साक्षात ही है। अब रही बात शरीर की परोक्षता की, तो यह स्थितियां तो बनती हैं, बनती रहती हैं। फिर मैंने प्रातःकाल ही कहा था, गुरु के सहारे नहीं, गुरु के आदेश और आज्ञा पर अपनी शक्ति ऐसी जागृत हो जाए कि गुरु खुद समझ जाए कि अब यह अपने पैर पर खड़ा है। और जब अपने पैर की अनुभूति हो जाए तो हम ये क्यों ना विचार करें कि हमें गुरु की नहीं, अब गुरु को मेरी ज़रूरत ऐसी हो जाए कि मैं उनकी सेवा के लिए समर्पित हो जाऊं। जैसे एक बालक होता है वृद्ध अवस्था में, उनके लिए सबसे बड़ी बात, आज हम सब शिष्यों का एक ही बात का उद्देश्य है कि उनकी आज्ञा का पालन करना ही
सबसे बड़ा गुरु का साक्षात्कार है। तो यही मानता हूँ। बाकी व्यवहारिक रूप से जो परोक्षता है वो तो यदि परोक्षता का आभास नहीं होता तो जब मैं गुरु के पास जाता हूँ तो मेरा गला भर आता है, यही बताता है कि उनकी परोक्षता खटकती तो है। यदि उनकी सदा प्रत्यक्षता होती तो फिर मिलने में एक ऐसी परिणति नहीं बनती। तो अभाव का तो प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जिन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। बहुत अच्छा।